सोचो आप ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट में खड़े हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में पूरी दुनिया जैसे पागल हो जाए। यही होता है इस कहानी में। एक लड़की जैसे ही लिफ्ट में दाखिल होती है, उसके पीछे पीछे एक आदमी भी जल्दी से अंदर घुस जाता है। वो इधर उधर देखता है, ये पक्का करने के लिए कि आसपास कोई है या नहीं। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि लिफ्ट में सिर्फ वही दोनों हैं, वो तुरंत लिफ्ट का पॉज बटन दबा देता है। अब लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी गलत इरादे से यहाँ आया हो। लेकिन लड़की भी उतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिख रही है। वो पहले तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कोई डर नहीं है, जैसे वो आदमी की बात मानने वाली हो। लेकिन अचानक वो बिजली की तेजी से अपना हाथ घुमाती है और सीधा उस आदमी के सबसे कमजोर हिस्से पर जोरदार वार कर देती है। आदमी दर्द से तड़प उठता है, उसका चेहरा दर्द से पूरी तरह मुड़ जाता है और लड़की बिना पीछे देखे बिल्कुल ठंडे अंदाज में लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका खो दिया है। लड़की के जाते ही लिफ्ट के अंदर पड़े आदमी का फोन अचानक बज उठता है। फोन उसकी पत्नी का होता है। पत्नी की आवाज घबराई हुई होती है। वो बताती है कि शहर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सड़कों पर लोग अचानक पागल हो रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, लिफ्ट के ऊपर लगी लाइट अचानक टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल लिफ्ट जोर से झटका खाती है और 2 फ्लोर के बीच में अटक जाती है। अब आदमी बुरी तरह फंस चुका है। इस आदमी का नाम है पॉल और हैरानी की बात ये है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो इसी कंपनी का मालिक है। पॉल तुरंत गुस्से में सिक्योरिटी हेड को फोन करता है और उसे जोरदार डांट लगाता है। सिक्योरिटी हेड माफी मांगते हुए कहता है कि वो तुरंत लोगों को भेज रहा है, लेकिन मिनट गुजरते जाते हैं। पॉल लिफ्ट के अंदर इंतजार करता रहता है और हैरानी की बात, कोई भी उसे बचाने नहीं आता। अब पॉल का सब्र जवाब दे देता है। वो सोचता है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं यहाँ फंसा रहकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद ही बाहर निकलने का फैसला करता है। पॉल पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का अंदर वाला दरवाजा खोल देता है, लेकिन बाहर की सेफ्टी प्लेट बस थोड़ा सा ही खुलती है, इतना कि मुश्किल से एक छोटा सा गैप बन पाता है। पॉल उस छोटी सी दरार से अपना सिर बाहर निकालता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जो कॉरिडोर हमेशा लोगों से भरा रहता था, वो इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई है। पॉल उस गैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जगह इतनी छोटी होती है कि वो फंस जाता है। उसी समय उसका फोन फिर से बजता है। इस बार फिर उसकी पत्नी होती है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि घर के बाहर कोई दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है। पॉल तुरंत उसे कहता है कि पुलिस को फोन करो, लेकिन पत्नी बताती है कि पुलिस की लाइन लगातार बिजी आ रही है। अब पॉल के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो तुरंत अपने एक दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि वो जाकर उसके घर का हाल देख कर आए। दोस्त मान जाता है। पॉल जैसे ही फोन रखता है, अचानक कॉरिडोर से भागते हुए लोगों की आवाजें आने लगती है। पॉल उस छोटे से गैप से बाहर झांकता है और देखता है कि कई लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। उसी भीड़ में वो लड़की भी दिखाई देती है जिसने थोड़ी देर पहले उसे मारा था। वो जोर जोर से रो रही होती है और जान बचाने के लिए भाग रही होती है। वो सीधे लिफ्ट की तरफ दौड़ती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई अदृश्य ताकत उसे खींच लेती है और अगले ही पल वो लड़की कॉरिडोर के अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ सेकंड बाद पूरा कॉरिडोर फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। पॉल समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा खौफनाक नजारा पहले कभी नहीं देखा। पॉल हिम्मत करके थोड़ा और बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक 2 कर्मचारी तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे बिल्कुल डरावने हो चुके होते हैं, आंखें लाल, मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही होती हैं। वो बिल्कुल पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। ये देखकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कॉरिडोर के दूसरे सिरे से कोई आवाज आती है और वो दोनों कर्मचारी उसी तरफ भाग जाते हैं। पॉल अभी भी कांप रहा होता है। तभी उसका दोस्त फोन करता है। वो बताता है कि बाहर का हाल बहुत बुरा है, पूरा शहर जैसे पागल हो गया है। सड़कों पर लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हर जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पॉल अपनी लिफ्ट में फंसने वाली पूरी घटना उसे बताता है, लेकिन उसकी बात सुनकर दोस्त को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है पॉल शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन पॉल जानता है जो कुछ भी हो रहा है वो अभी बस शुरुआत है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि वो इस समय एक बंद लिफ्ट में फंसा हुआ है। अब पॉल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या सच में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है? वो अपने
दोस्त से यही बात कहने वाला होता है, लेकिन तभी फोन के उस तरफ से अचानक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और अगले ही पल लाइन बिल्कुल खामोश हो जाती है। पॉल समझ जाता है उसका दोस्त अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनते ही पॉल पूरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ पॉल अब पहली बार सच में डर जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ दंगा या हमला नहीं है, कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हो चुका है। तभी अचानक लिफ्ट के स्पीकर से आवाज आती है। ये आवाज होती है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। पॉल को ऐसा लगता है जैसे किसी डूबते इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो तुरंत चिल्लाकर कहता है, मुझे अभी बाहर निकालो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसे शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि लोगों को भेज दिया गया है, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही सेकंड स्पीकर के उस तरफ से भी खौफनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। अब पॉल को यकीन हो जाता है बिल्डिंग के अंदर भी हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तभी उसी समय उसकी पत्नी का फोन फिर से आता है। पॉल फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो फोन कान से लगाता है, अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आकर पकड़ लेता है। पॉल डर के मारे तुरंत पलट कर देखता है और जो वो देखता है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। उसके सामने खड़ी होती है वही सेक्रेटरी जिसे थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में घसीट कर ले जाया गया था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रही। उसकी आंखें खाली है, चेहरा खून से सना हुआ है और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह पॉल पर झपटने लगती है। अब पॉल के पास सोचने का वक्त नहीं होता। वो तुरंत लिफ्ट का लोहे का हैंडल जोर लगाकर तोड़ देता है और उसी से वो बार बार सेक्रेटरी के सिर पर वार करने लगता है, जब तक कि वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। लिफ्ट में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद पॉल को एहसास होता है कि उसने अभी अभी किसी को मार डाला है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, ये इंसान नहीं थी, ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी थी। लेकिन फिर भी जब वो उस चेहरे को देखता है जिसे वो पहले से जानता था, तो उसके दिल में डर और बेचैनी और बढ़ जाती है। इसलिए वो दोबारा लोहे की रॉड उठाता है और सेक्रेटरी की लाश को धक्का देकर लिफ्ट के उस कोने में डाल देता है जहां वो उसे दिखाई न दे। इतना सब होने के बाद पॉल आखिरकार नीचे बैठता है और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत अभी और डर दिखाने वाली होती है, क्योंकि तभी बाहर कॉरिडोर से फिर से हलचल की आवाज आने लगती है। पॉल तुरंत लोहे की रॉड उठाता है और सावधानी से दरार के पास जाकर बाहर झांकता है और इस बार वो देखता है कि बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि वहाँ खड़ा होता है कंपनी का एक नया इंटर्न। पॉल को थोड़ा सोचने के बाद उसका नाम याद आता है। वो धीरे से उसे बुलाता है, इधर आओ, मेरी मदद करो। दोनों मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। तभी कॉरिडोर के दूसरे सिरे से ज़ॉम्बी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। इंटर्न बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरार इतनी छोटी होती है कि वो अंदर नहीं आ पाता। डर के मारे वो पॉल को वहीं छोड़कर भाग जाता है। पॉल गुस्से में उसे गालियां देता है, लेकिन अगले ही पल कॉरिडोर से एक ज़ॉम्बी सीधे उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। वो अपने नुकीले हाथ दरार में डालकर लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है। पॉल समझ नहीं पाता कि उसे हमला करना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गोल्फ क्लब तेजी से आकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर लगता है और ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ता है। पॉल चौंक कर देखता है और पता चलता है वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंटर्न है जो अभी थोड़ी देर पहले भाग गया था। अब वो गोल्फ क्लब से ज़ॉम्बी पर लगातार वार करने लगता है। पॉल ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जो इंटर्न बाहर से बहुत कमजोर लग रही थी, वो असल में काफी बहादुर निकलती है। पॉल उसके लिए कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी कॉरिडोर के अंधेरे से अचानक दो और ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और अगले ही पल वो दोनों मिलकर इंटर्न पर टूट पड़ते हैं। पॉल ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है। वो बेचैन होकर चिल्लाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी उसी बंद लिफ्ट में फंसा हुआ है। कुछ ही सेकंड में इंटर्न की आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। पॉल पूरी तरह टूट चुका होता है। कांपते हाथों से वो अपनी जेब से फोन निकालता है और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर वो जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकला तो अगला नंबर शायद उसी का होगा। अब पॉल कांपते हाथों से अपना फोन उठाता है। वो इंटरनेट खोलता है और जैसे
जैसे ही न्यूज देखता है उसका दिल बैठ जाता है। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है। पूरा शहर अराजकता में डूब चुका है। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सरकार ने हालात संभालने के लिए आर्मी तक बुला ली है। ये देखकर पॉल को सबसे पहले अपनी पत्नी की याद आती है। वो तुरंत उसे कॉल करता है और शुक्र है फोन इस बार लग जाता है। पत्नी अभी भी जिंदा होती है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा होता है। वो बताती है कि घर के बाहर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो चुके हैं। वे लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी फोन के उस तरफ से अचानक कई डरावनी चीखें सुनाई देती हैं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। पत्नी की आवाज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। पॉल के हाथ से फोन लगभग गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची है, बेबस दर्द। कुछ देर बाद कॉरिडोर में एक आदमी दिखाई देता है, घनी दाढ़ी वाला आदमी। उसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। स्पष्ट है कि वो अभी अभी किसी भयानक लड़ाई से बचकर आया है। जैसे ही उसकी नजर लिफ्ट में फंसे पॉल पर पड़ती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है ये जगह शायद सबसे सुरक्षित ठिकाना हो सकती है। वो बिना देर किए उस छोटे से गैप से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल अब पूरी तरह सुन्न हो चुका होता है। उसे पता है ये गैप किसी के लिए भी पार करना लगभग नामुमकिन है, और वही होता है। कुछ ही सेकंड बाद कई ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पॉल ये सब देखकर बस हल्की सी कड़वी हंसी हंस देता है, क्योंकि हालात कितने अजीब हो चुके हैं। बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं और वो खुद बाहर निकलना चाहता है, लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब पॉल के अंदर का गुस्सा फूटने लगता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी लिफ्ट के सामने से गुजरता है। पॉल जानबूझकर आवाज करता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी पास आता है, वो अपनी लोहे की रॉड उठाकर उस पर टूट पड़ता है। अब पॉल बस अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। एक के बाद एक ज़ॉम्बी आते हैं और पॉल उन्हें मारता जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी एक अजीब सा पागलपन दिखने लगता है, लेकिन तभी कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर कोई भागता हुआ दिखाई देता है। पॉल ध्यान से देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी ही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो जान बचाकर भाग रहा होता है। पीछे कई ज़ॉम्बी उसके पीछे लगे होते हैं। पॉल पूरी ताकत से चिल्लाता है ताकि ज़ॉम्बी उसका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, लेकिन उन दानवों को अब किसी चीज की परवाह नहीं होती। वे झुंड की तरह सीधे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती हैं। पॉल सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे कॉरिडोर फिर से शांत हो जाता है। पॉल जमीन पर बैठ जाता है और अपने मरे हुए साथियों के लिए चुपचाप रोने लगता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इतनी निराशा के बाद भी उसका दिमाग अचानक शांत होने लगता है। वो फिर से फोन निकालता है और इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगता है। अब हर न्यूज चैनल पर बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा होता है, ज़ॉम्बी आउटब्रेक। एक रिपोर्टर शहर की सड़कों से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है। वो लोगों से बार बार कह रहा होता है, जहाँ है वहीं रहे, बाहर मत निकले, क्योंकि पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुका है। लेकिन तभी कैमरे के पीछे से अचानक कुछ ज़ॉम्बी रिपोर्टर पर टूट पड़ते हैं और लाइव टीवी पर ही उसकी चीखें गूंजने लगती हैं। पॉल ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है और तभी लिफ्ट के अंदर की लाइट अचानक बंद हो जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है और बाहर लगातार ज़ॉम्बियों की डरावनी आवाजें। पॉल समझ जाता है कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रहा तो शायद वो भी जल्दी ही उन ज़ॉम्बियों में से एक बन जाएगा। अब वो हार मानने लगता है। वो आंखें बंद कर लेता है, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तभी कॉरिडोर में अचानक कई गोलियों की आवाज गूंजती है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पॉल की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठती है। वो तुरंत सिर बाहर निकालकर मदद के लिए चिल्लाता है और तभी कॉरिडोर में एक पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देता है। सैनिक पहले पॉल को ध्यान से देखता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो संक्रमित तो नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि पॉल सुरक्षित है, तो वो लिफ्ट को जबरदस्ती खोलने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त उसके पीछे फर्श पर पड़ा एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे हिलने लगता है और अचानक वो उठकर सैनिक पर झपटने वाला होता है। लेकिन सैनिक की प्रतिक्रिया बेहद तेज होती है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी कुछ कर पाए, सैनिक बिजली की तरह मुड़ता है और बिना एक सेकंड गंवाए धड़ाम वो सीधे ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। अब कॉरिडोर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सैनिक और पॉल दोनों मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वे पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। तब सैनिक समझ जाता है कि असली समस्या क्या है। वो कहता है कि लिफ्ट का सिस्टम बंद है, अगर बिजली वापस आ जाए तो शायद लिफ्ट फिर से काम करने लगे। ये कहकर सैनिक पॉल को एक वॉकी टॉकी और एक पिस्तौल देता है। वो उसे जल्दी से बताता है कि पिस्तौल कैसे इस्तेमाल करनी है और फिर खुद पावर रूम की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही पलों में कॉरिडोर फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन इस बार पॉल को पहले जैसा डर महसूस नहीं
होता, क्योंकि अब उसके पास हथियार भी है और उम्मीद भी। और सच में कुछ ही देर बाद कॉरिडोर की लाइट्स फिर से जल उठती हैं। पूरी बिल्डिंग में बिजली वापस आ जाती है। लिफ्ट भी हल्का सा झटका खाती है और दोबारा चालू हो जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। पॉल ध्यान से ऊपर देखता है। उसे पता चलता है कि ट्रैक में एक मेटल का स्लाइडर फंसा हुआ है। अगर वो उसे निकाल दे तो शायद दरवाजा खुल सकता है। पॉल हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम पड़ जाती है। उसी वक्त अचानक एक ज़ॉम्बी कॉरिडोर में दौड़ता हुआ आता है। पॉल घबराकर तुरंत पीछे हट जाता है और लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे सैनिक की दी हुई पिस्तौल याद आती है। पॉल गहरी सांस लेता है और कांपते हाथों से ट्रिगर दबा देता है। धड़ाम। लेकिन पॉल ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई होती। गोली बिल्कुल गलत दिशा में चली जाती है। ज़ॉम्बी अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पॉल खुद को संभालता है। इस बार वो ध्यान से निशाना लगाता है और दूसरी गोली चलाता है। धड़ाम। इस बार गोली सीधा ज़ॉम्बी के सिर में लगती है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस गोली की आवाज अब एक नई मुसीबत लेकर आती है, क्योंकि कॉरिडोर के अलग अलग कोनों से कई ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। अब पॉल के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, लड़ना। वो लगातार गोलियां चलाने लगता है। एक एक करके ज़ॉम्बी गिरते जाते हैं। धीरे धीरे पॉल का डर खत्म होने लगता है और उसकी जगह ले लेता है जीने की जिद। कुछ ही मिनटों में कॉरिडोर में पड़े होते हैं कई मरे हुए ज़ॉम्बी। पॉल गहरी सांस लेता है और वॉकी टॉकी में सैनिक को आवाज देता है। वो कहता है, यहाँ फिलहाल सब सुरक्षित है, जल्दी वापस आओ। लेकिन अचानक वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ से सैनिक की डरी हुई चीख सुनाई देती है और फिर लाइन हमेशा के लिए शांत हो जाती है। पॉल समझ जाता है शायद सैनिक भी अब जिंदा नहीं बचा। उसके अंदर जो थोड़ी सी उम्मीद जगी थी वो भी अब बुझ जाती है। पॉल खुद से बड़बड़ाता है, क्या मैं सच में इसी लिफ्ट में मर जाऊंगा? वो पिस्तौल उठाकर देखता है। अभी भी मैगजीन में कुछ गोलियां बची होती हैं और पहली बार उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, अगर मरना ही है तो क्यों ना खुद ही सब खत्म कर दूं। पॉल धीरे धीरे पिस्तौल अपने सिर के पास ले जाता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर होती है, लेकिन आखिरी पल में उसका हाथ रुक जाता है। वो खुद को गोली नहीं मार पाता। उसी समय कॉरिडोर में फिर से कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। वे लिफ्ट के सामने खड़े होकर डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं, जैसे वो पॉल का मजाक उड़ा रहे हों। अब पॉल गुस्से में सोचता है, अगर मरना ही है तो डर कर नहीं, लड़ते हुए मरूंगा। लेकिन तभी लिफ्ट के ऊपर से अचानक कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। पॉल चौंक कर ऊपर देखता है और फिर उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर से वही सैनिक वापस आने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब वो अभी भी जिंदा है। पॉल जल्दी से लिफ्ट का ऊपर वाला कवर खोलता है और सैनिक को अंदर खींच लेता है। जैसे ही सैनिक अंदर आता है वो तुरंत बाहर खड़े ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉरिडोर फिर से शांत हो जाता है। अब खतरा फिलहाल टल चुका होता है। थोड़ी देर बाद सैनिक अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि पावर रूम में उस पर कई ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। किसी तरह जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेशन पाइप में घुसना पड़ा और उसी रास्ते से वो यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन फिर सैनिक धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर करता है और पॉल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि सैनिक के हाथ पर साफ दिखाई दे रहा होता है ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान। सैनिक शांत आवाज में कहता है, उसने न्यूज में देखा है, जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है वो कुछ ही देर में खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। पॉल हैरान होकर पूछता है, ये वायरस आखिर आया कहाँ से? सैनिक सिर हिलाता है, उसे भी ठीक से नहीं पता, शायद किसी पागल जानवर के काटने से फैला हो। वो बताता है कि सुबह उसकी यूनिट को आदेश मिला था शहर में फैल चुके ज़ॉम्बियों को खत्म करने का, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और अब उस पूरी टीम में से सिर्फ वही एक बचा है। अब सैनिक धीरे धीरे पॉल की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। वो पॉल से कहता है, अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। फिर वो धीरे से एक और बात कहता है, इससे पहले कि ऐसा हो कृपया मुझे मार देना। पॉल ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि ये वही सैनिक है जिसने अभी कुछ देर पहले कई बार उसकी जान बचाई थी। वो कैसे उसी इंसान को मार सकता है? पॉल साफ मना कर देता है। सैनिक समझ जाता है कि पॉल ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद ही पिस्तौल उठाता है, लेकिन पॉल तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच झड़प हो जाती है। हाथापाई में पॉल सैनिक को एक मुक्का मार देता है। कुछ सेकंड बाद दोनों धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लिफ्ट के अंदर भारी खामोशी छा जाती है। पॉल के दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बची होती है। वो सोचता है, क्या पता सैनिक संक्रमित ही ना हुआ हो। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जाता है। घंटे गुजर जाते हैं और फिर अचानक बेहोश पड़ा सैनिक धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही, उसका शरीर कांप रहा होता है। पॉल समझ जाता है संक्रमण शुरू हो चुका है। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती। पॉल भारी दिल से पिस्तौल उठाता है और ट्रिगर दबा देता है। धड़ाम। सैनिक धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ये गोली एक नई मुसीबत लेकर आती है, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड इकट्ठा होने लगता है। कुछ ही सेकंड में कॉरिडोर फिर से दहाड़ों
से भर जाता है। पॉल जल्दी जल्दी गोलियां चलाता है, लेकिन जल्द ही उसकी पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब मजबूर होकर वो सैनिक की शॉटगन उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है, शॉटगन का जबरदस्त झटका उसे पीछे फेंक देता है। पॉल का सिर दीवार से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पता नहीं कितनी देर बीत जाती है। जब पॉल की आंख खुलती है तो चारों तरफ फिर से मौत जैसी खामोशी फैली होती है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। पॉल घबराकर फोन उठाता है और जैसे ही वो आवाज सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फोन पर उसकी पत्नी होती है। वो जिंदा होती है। पत्नी बताती है कि उसे एक रेस्क्यू टीम मिल गई थी और अब वो सुरक्षित जगह एक शेल्टर में पहुंच चुकी है। ये सुनकर पॉल खुशी से रो पड़ता है। शायद आज का ये पहला अच्छा पल होता है। पॉल उससे और बात करना चाहता है, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो जाता है, बैटरी खत्म। फिर भी पॉल के अंदर अब उम्मीद फिर से जाग चुकी होती है। वो जमीन से एक लोहे की रॉड उठाता है और लिफ्ट के दरवाजे के ट्रैक में जोर से मारता है। धड़ाम। कई कोशिशों के बाद वो स्लाइडर आखिरकार बाहर निकल आता है। अब लिफ्ट का दरवाजा खुल सकता है। पॉल धीरे धीरे उसे खींचता है और पहली बार लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह बन जाती है। बिना एक पल गंवाए पॉल लिफ्ट से बाहर कूद जाता है। कॉरिडोर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। हर जगह लाशें पड़ी होती हैं। उनमें से कई चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। पॉल गहरी सांस लेता है और अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने लगता है। जब वो कंपनी के मेन हॉल में पहुंचता है, वहाँ का हाल भी अलग नहीं होता। हर जगह खून और तबाही। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो अभी पूरी तरह मरा नहीं होता। पॉल बिना हिचकिचाए उसके सिर पर जोर से पैर मार देता है। 8 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद ये आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे कोई इंसान नरक से वापस लौटा हो, थका हुआ, घायल लेकिन जिंदा। पॉल धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर सड़क पर भी वही हाल होता है। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे यहाँ अब कोई जिंदा नहीं बचा। पॉल चलते चलते जमीन पर पड़ी एक दूध की बोतल उठाता है। शायद उसे बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है, पास में पड़ा एक ज़ॉम्बी अचानक हरकत करने लगता है। पॉल घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता क्या करे, और तभी धड़ाम, दूर से चली एक गोली सीधे उस ज़ॉम्बी के सिर में लगती है। पॉल ऊपर देखता है। एक बिल्डिंग की छत पर आर्मी का स्नाइपर खड़ा होता है, यानी सेना अभी भी शहर को बचाने की कोशिश कर रही है। और आखिरकार पॉल को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये शहर कभी फिर से पहले जैसा हो पाएगा, या फिर ये ज़ॉम्बी महामारी सब कुछ खत्म कर देगी? यही थी फिल्म ज़ॉम्बी एलिवेटर की पूरी कहानी। इस फिल्म में भले ही बड़े बड़े एक्शन सीन नहीं है, लेकिन एक छोटे से बंद लिफ्ट के अंदर फंसे इंसान की कहानी इतना जबरदस्त तनाव पैदा करती है कि पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है। और पॉल की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, जब इंसान बिल्कुल आखिरी मोड़ पर पहुंच जाता है तो उसे फैसला करना पड़ता है, डर और हिम्मत के बीच, इंसानियत और जान बचाने के बीच। लेकिन असली जिंदगी में शायद सबसे जरूरी चीज है जो हमारे पास आज है, उसकी कद्र करना, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कौन सा दिन हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए अगर आप पॉल की जगह होते तो क्या करते। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।